बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का नया टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर किस तरह होता है और साथ में इसका फंक्शन वगैरह किस तरह होता है। अच्छा, तो चलते हैं और पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। अच्छा, तो माइटोकॉन्ड्रिया में सबसे पहले है मीनिंग। ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये दो अल्फाजों से मिलकर बना हुआ एक वर्ड है। सबसे पहले है माइटो। ये माइटो का वर्ड जो है ये माइटोस से निकल चुका है और माइटोस की मीनिंग है थ्रीड, एक छोटा सा धागा। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? एक छोटा सा लंबूतरा धागा नुमा स्ट्रक्चर है। और ये दूसरा वर्ड कॉन्ड्रिया, ये कॉन्ड्रिया का वर्ड जो है ये कॉन्ड्रियोन से निकल चुका है और कॉन्ड्रियोन की मीनिंग है स्मॉल ग्रेन, एक छोटा सा दाना। माइटोकॉन्ड्रिया को जो पहली दफ़ा डिस्कवर किया गया तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर एक छोटे से दाने की तरह नज़र आ रहा था, इसलिए इसके साथ ये कॉन्ड्रिया का वर्ड्स भी ऐड हो चुका है। अच्छा, फिर आते हैं डिस्कवरी की तरफ कि इसको सबसे पहले किसने डिस्कवर किया? बाई केलिकर एंड मसल सेल। एक साइंसदान था जिसका नाम था केलिकर। इन्होंने सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को मसल सेल के अंदर डिस्कवर किया था। अच्छा, फिर आते हैं डिफिनीशन की तरफ। डिफिनीशन में क्या है? इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? ये एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है। एक ऐसा ऑर्गेनेल है जो दो मेम्ब्रेन से क्या हो लिपटा हुआ होता है। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन यूकारियोटिक सेल, और ये यूकारियोटिक सेल में वाइडली क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इसके साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, फिर आते हैं स्ट्रक्चर की तरफ। स्ट्रक्चर को समझने के लिए हम सबसे पहले इन दो डायग्राम का सहारा लेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर किस तरह होता है और इसका फंक्शन वगैरह किस तरह होता है। तो एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे एक यूकारियोटिक सेल लिया हुआ है, क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया जो होती हैं ये यूकारियोटिक सेल में प्रेजेंट होती है और प्रोकारियोटिक सेल में ये एब्सेंट होती है। तो ये क्या है? यूकारियोटिक सेल हैं और इसका ये एरिया क्या है? साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म। और इस साइटोप्लाज्म के अंदर एक स्ट्रक्चर मौजूद है जिसको माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। और इस माइटोकॉन्ड्रिया को मैंने बाहर कर दिया और यहाँ पे एनलार्ज कर दिया। ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है, बाहर हमने निकाल दिया और इसके स्ट्रक्चर को हमने यहाँ पे एनलार्ज कर दिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होती हैं ये दो मेम्ब्रेन से लिपटा हुआ एक ऑर्गेनेल है। सबसे बैरूनी मेम्ब्रेन जो है, बाहर वाला मेम्ब्रेन जो है, ये बाहर वाला ये ब्लू लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है? ये उस बैरूनी मेम्ब्रेन को रिप्रेजेंट करती हैं। इस मेम्ब्रेन को कहा जाता है आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन। और ये मेम्ब्रेन क्या होती है? स्मूथ होती है, हमवार मेम्ब्रेन होती है। और दूसरा मेम्ब्रेन जो होती हैं ये मैंने यहाँ पे इस रेड कलर से रिप्रेजेंट कर दिया है। और ये जो होती हैं फोल्डेड होती हैं, हर जगह पे ये क्या होती हैं? फोल्डेड होती हैं। इस मेम्ब्रेन को कहा जाता है इनर मेम्ब्रेन। ये क्या है? इनर मेम्ब्रेन, अंदरूनी मेम्ब्रेन है ये, इनर मेम्ब्रेन। और आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान ये एरिया रह जाता है। इस एरिया को क्या कहा जाता है? एक स्पेस रह जाता है, ये एक जगह रह जाती है। इसको इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस कहा जाता है, इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस, इसको इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस कहा जाता है। अच्छा, और ये इनर मेम्ब्रेन जो है ये कई जगहों पे क्या है? फोल्डेड है, अंदर की तरफ घुसी हुई है। तो इन फोल्डेड एरिया को एक स्पेसिफिक नाम इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है और इन फोल्डेड एरिया को कहा जाता है क्रिस्टी, क्रिस्टी। और ये इनर मेम्ब्रेन जो है इसका ये अंदरूनी पोर्शन जो है, इस अंदरूनी पोर्शन को क्या कहा जाता है? इसको मैट्रिक्स कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, इसको मैट्रिक्स कहा जाता है। और इस मैट्रिक्स के अंदर भी कुछ मटेरियल मौजूद होते हैं, लेकिन हम इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि फिर ये आप लोगों के लेवल से बाहर हो जाएगा। और इस मैट्रिक्स के अंदर एक प्रोसेस होता है, एक रेस्पिरेटरी प्रोसेस है जिसको कहा जाता है क्रिब साइकिल, क्रिब
साइकिल, इसके अंदर एक रेस्पिरेटरी प्रोसेस होता है जिसको क्रेब्स साइकिल कहा जाता है। ये इंशाल्लाह आगे एक चैप्टर आने वाला है और वो है बायो एनर्जेटिक, उसमें हम इस क्रेब्स साइकिल वगैरह के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे कि ये कौन सा प्रोसेस है। अच्छा, ये क्या है, एक रेस्पिरेटरी प्रोसेस है जो कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर होता है और इस इनर मेम्ब्रेन के सरफेस के ऊपर भी एक रेस्पिरेटरी प्रोसेस यहाँ पे होता है और इस रेस्पिरेटरी प्रोसेस का नाम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ETC शॉर्टकट में मैंने लिख दिया। ये प्रोसेस क्या, एक रेस्पिरेटरी प्रोसेस है और इस मेम्ब्रेन के सरफेस के ऊपर क्या होता है, ये प्रोसेस होता है। अच्छा, ये माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है ये यूकारियोटिक सेल में प्रेजेंट होती है और प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होती है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती हैं, हमारे सेलों के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस करती है और इस एनर्जी के ज़रिए हमारे बॉडी के सारी एक्टिविटी परफॉर्म होते हैं। लेकिन ये माइटोकॉन्ड्रिया जो होती हैं ये प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होती हैं। तो फिर प्रोकैरियोटिक सेल में एनर्जी कहाँ से पैदा होती हैं, तो इसको समझने के लिए हम इस डायग्राम का सहारा लेंगे। ये क्या है, एक बैक्टीरियल सेल का डायग्राम है और आप लोगों को ऑलरेडी मालूम है कि बैक्टीरिया क्या है, एक प्रोकैरियोटिक सेल है। बैक्टीरिया के सेल के बाहर भी कुछ कवरिंग्स पाई जाती हैं। यहाँ पे ये ग्रीन कलर से मैंने जो रिप्रेजेंट कर दिया है, इस कवरिंग को कहा जाता है बैक्टीरियल कैप्सूल, इसको कैप्सूल कहा जाता है, कैप्सूल। और दूसरा कवरिंग है ये ब्लैक कलर से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है, इस कवरिंग को कहा जाता है सेल वॉल, बैक्टीरियल सेल वॉल। और तीसरा कवरिंग जो है मैंने रेड कलर से रिप्रेजेंट कर दिया है, इस कवरिंग को कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। और ये सेल मेम्ब्रेन इस एक एंड पे क्या होती हैं, फोल्डेड होती है, अंदर की तरफ घुसी हुई होती हैं और यहाँ पे कुछ एरिया रह जाता है, ये स्पेस, इस पूरे स्पेस को क्या कहा जाता है, इसको मीजोसोम कहा जाता है, मीजोसोम, मीजोसोम इसको कहा जाता है। और इसका एक टेल लाइक स्ट्रक्चर भी होता है, इस टेल लाइक स्ट्रक्चर को फ्लैजेलम कहा जाता है, फ्लैजेलम। और इसके बॉडी के ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर भी मौजूद होती हैं, इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर को पीली कहा जाता है, पीली, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान ये अटैचमेंट, एक बैक्टीरिया को दूसरे बैक्टीरिया के साथ अटैचमेंट के लिए ये क्या करती हैं, इन पीली को इस्तेमाल करती हैं। और यहाँ पे ये अंदरूनी एरिया जो है, इस एरिया को साइटोप्लाज्म कहा जाता है, साइटोप्लाज्म। और इस साइटोप्लाज्म के अंदर एक DNA मॉलिक्यूल भी यहाँ पे पड़ा होता है और इसके साथ साथ एक एक्स्ट्रा सर्कुलर DNA भी मॉलिक्यूल भी यहाँ पे पड़ा होता है, इसको प्लाज्मेट कहा जाता है। तो ये था बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर। और बैक्टीरिया के अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया जो होती हैं ये एब्सेंट होती हैं। तो ये बैक्टीरिया फिर एनर्जी कहाँ से प्रोड्यूस करती हैं, तो इस बैक्टीरिया के अंदर एनर्जी दो जगहों में प्रोड्यूस हो सकती हैं, एनएरोबिक रिस्पायरेशन के ज़रिए। एक जगह ये है मीजोसोम के अंदर एनएरोबिक रिस्पायरेशन के ज़रिए, रिस्पायरेशन। एनएरोबिक रिस्पायरेशन क्या होता है, एनएरोबिक रिस्पायरेशन में फूड मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन होती हैं विद दी एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के गैर मौजूदगी में जब खुराक टूट जाता है तो उसको और उससे जो एनर्जी हासिल होती है तो उस प्रोसेस को एनएरोबिक रिस्पायरेशन कहा जाता है। या तो ये मीजोसोम के अंदर होता है या ये साइटोप्लाज्म के अंदर एनएरोबिक रिस्पायरेशन के ज़रिए फूड सब्सटेंसेस की क्या करती है, ब्रेक डाउन करती हैं और इसके ज़रिए ये एनर्जी हासिल करती हैं। लेकिन
यूकारियोटिक सेल क्या होती हैं? यूकारियोटिक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होती है और इस माइटोकॉन्ड्रिया के ज़रिए वो क्या करते हैं? अपना एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और उस एनर्जी के ज़रिए वो अपने लाइफ एक्टिविटी क्या करते हैं? संभाल करता है। तो अच्छा चलते हैं और अब इन सब चीज़ों को क्या करते हैं? रिवाइज करते हैं। स्ट्रक्चर में क्या है? इन प्रोकारियोट्स जो होती है जिस तरह बैक्टीरियल सेल है, इट इज़ एब्सेंट, ये माइटोकॉन्ड्रिया इसमें एब्सेंट होती है एंड एनर्जी इज रिक्वायर्ड, और इसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है, ज़रूरी होती है, इस प्रोड्यूस पैदा की जाती हैं एंड साइटोप्लाज्म में आर मीजोसोम या मीजोसोम के अंदर बाई एनारोबिक रिस्पायरेशन के ज़रिए। इट इज़ प्रेजेंट इन यूकारियोटिक सेल, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है यूकारियोटिक सेल में मौजूद होती हैं। इट इज़ बाउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन, ये दो मेम्ब्रेन से लिपटी हुई होती हैं। द आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ, ये बाहर वाला मेम्ब्रेन जो होती है हमवारा होती है। इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड, और अंदरूनी मेम्ब्रेन क्या होती है? फोल्डेड होती हैं। गिव्स मैनी एक्सटेंशन, और बहुत सारे एक्सटेंशंस को देती हैं, बहुत सारे एक्सटेंशंस देती हैं। कॉल्ड सिस्टर क्रिस्टी, जिसको क्रिस्टी कहा जाता है। क्रिस्टी इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द रिस्पायरेटरी प्रोसेस। ये क्रिस्टी क्या करती है? ये रिस्पायरेटरी प्रोसेस के लिए इन सेल इनर मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया इंक्रीज करती है। अगर ये फोल्डेड ना होता, ये मेम्ब्रेन अगर फोल्डेड ना होता तो इस मेम्ब्रेन का एरिया क्या हो जाता? ये कम होता। लेकिन ये फोल्डेड हैं, अगर हम इस फोल्डेड मेम्ब्रेन को इस तरह खोल दें तो ये काफ़ी सरफेस एरिया को प्रोवाइड करती हैं। तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन प्रोसेस होगा इसके अंदर, तो उतना ज़्यादा ये एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। इट इज़ आल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी, तवानाई का घर भी कहा जाता है। बिकॉज इट प्रोड्यूस एनर्जी, क्योंकि ये एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एटीपी की शक्ल में ये एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं।